बता दिया था एडजॉइंट और ये माइनर कोफैक्टर इन सब के यूज़ कहाँ होते हैं, ठीक है। और पर मैंने आपको ना उसका इंट्रोडक्शन बताया था, बस डिटरमिनेंट का सम निकलवाए थे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन निकलवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई जेड स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको इसके ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 2007 में, 2008 में, 2010 में, ठीक है, और 2012 में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 साल अब तक आ चुका। होप सो इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आपको क्या करना है, गिवन जो डिटरमिनेंट है वो लेकर चलना। गिवन डिटरमिनेंट ये आपका एक्स वाई जेड फर्स्ट होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रो 1 में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं रो 1 में रो 3 को ऐड कर दूँ तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर ये बचेगा प्रूफ करने के लिए। तो ये वाली टर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो 1 में चेंज करना पड़ेगा, रो 1 प्लस रो 3 जोड़ दोगे। जब रो 1 में रो 1 रो 3 आप एक्स जोड़ोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है जी, हो गया। और रो 2 आपकी सेम, रो 3 आपकी सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करो कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स, इनमें से कोई सी टर्म आपको बाहर मिल जाए कॉमन, और आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी हो जाए। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो आपको एक जैसी दिख रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप इसको बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब ये कॉमन आ गई तो यहाँ बचा 1 1 1, ये सेम एज इट इज, ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास किसी भी रो में तीनों एलिमेंट 1 बन जाए, जब या किसी भी कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक में से हटा के एक को माइनस कर दो। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दो, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दो। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास वाई माइनस एक्स यहाँ से मिल जाएगा आपको, और ये यहाँ से मिल जाएगा आपको, जेड जेड कैंसिल होगा, एक्स माइनस वाई। तो आप देखो एक्स माइनस वाई आपको लेकर आना, और जेड माइनस वाई आपको लेकर आना। तो ये जो दोनों टर्म है ना, ये आपको मिल जाएंगे, ये वाली टर्म मिलेगी शायद जेड माइनस एक्स वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम 2 में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉलम 2 माइनस के कॉलम 1, और दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में भी चेंज करना पड़ेगा। क्या, कॉलम 3 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कॉलम 1, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अब देखो कॉलम फर्स्ट तो एज इट इज, 1 में से 1 माइनस गया 1, वाई स्क्वायर में से जेड एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस एक्स में से जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 1 में से 1 गया 0, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस के वाई माइनस के जेड, अब देखो माइनस का जेड प्लस का जेड कैंसिल, और माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल, तो एक्स माइनस जेड यहाँ पे बच गया। तो आप लिखो बची हुई संख्या 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस के जेड, बचे हुए एलिमेंट लिखो वाई 1। अब यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ से क्या लेना, एक्स माइनस के वाई चाहिए हमें, और ये होगा माइनस के एक्स। तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे। जब आप माइनस बाहर कॉमन लोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, माइनस बाहर तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो एक बार जेड माइनस एक्स और एक बार जेड प्लस एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ आपके पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और यहाँ आपके पास क्या बचा, यहाँ आपके पास देखो एक्स माइनस के जेड है, लेकिन आपको चाहिए क्या,
जेड माइनस वाई चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड माइनस एक्स यहाँ, जेड माइनस एक्स यहाँ, वाई एक्स माइनस वाई यहाँ, एक्स माइनस वाई यहाँ, कॉलम 2 में से, कॉलम 3 में से, इस वाले में से एक्स माइनस वाई और इस वाले में से जेड माइनस के एक्स, आप कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास 3 संख्या कॉलम आ गई। हदबदम क्वेश्चन के बस बिल्कुल एंड पढ़ने वाले हो रहे, क्योंकि 4 चीज़ हमें कॉमन बाहर लेके आनी थी, 4 चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब सीधा आपको एक्सपेंड करना क्वेश्चन को और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई आपका बाहर आ गया और जेड माइनस एक्स आपका बाहर आ गया। तो अंदर आपका क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 0 बची और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स जेड प्लस के एक्स और यहाँ पे बचा आपका माइनस के एक्स प्लस के वाई और यहाँ पे बचा आपका जेड प्लस के एक्स और यहाँ पे बचा आपका एक्स, यहाँ पे बचा आपका 1, क्योंकि एक ही एक्स माइनस वाई था वही बाहर चला गया। अब यहाँ पे बचा आपका माइनस के 1। ठीक है, अभी आपको क्या करना, मैंने आपको कहा यहाँ पे 0 बचा, पहले कॉलम में से 1 में से 1 करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगी, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आएगी, बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब आप देखो, मैंने आपको पहले एक चीज़ कही थी कि किसी भी रो में कोई 2 एलिमेंट अगर आपके 0 हो जा, किसी भी कॉलम में कोई 2 एलिमेंट आपके 0 हो जा, तो आपको क्या करना, उसी रो के या उसी कॉलम के एक्सपेंड आपको डिटर्मिनेंट करना। तो आपकी रो 1 में सिर्फ 1 1 है और 2 एलिमेंट आपके 0 हो गए, तो एक्सपेंडिंग बाई रो 1। तो रो 1 के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करना और ये आपके जो कॉमन वाली चीज़ें हैं वो आपने बाहर रख ली, एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स, सॉरी। और जब आप रो 1 के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करोगे तो 1 बार 1 रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आप करोगे, माइनस की माइनस के साथ करोगे, सब कुछ प्लस, तो एक्स प्लस के वाई प्लस और माइनस के आपके पास आ गया जेड प्लस के एक्स। ठीक है, तो अभी आपको क्या आ गया, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड और एक्स माइनस के वाई और ये आपका आ गया जेड माइनस के एक्स और यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड प्लस के एक्स। तो ये देखो आप, ये प्लस का इस अंदर गया तो माइनस के जेड, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये देखो ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, वाई माइनस के जेड। तो आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड और एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस के जेड और ये हो गया वाई माइनस के जेड, हैंस प्रूफ। अभी आपको क्या करना, इसके बाद आपको एक पोर्शन और आपका रह गया डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक यूनिट में आपके आते हैं, 13 नंबर का पूरा बनता है ये। तो इसके बाद आप करेंगे एड जॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में ज़रूर करके जाएं, होप सो क्वेश्चन आपको मिल जाए। और जो प्रॉपर्टीज़ में यूज हुई, जैसे आपको पहले किसी भी रो को किसी भी कॉलम को 1 बनाना, अगर आपके पास 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो उसमें आपको वहाँ पे फिर उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना, उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना। तो अगली बार अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4 नंबर में आएगा ही आएगा। और ज़्यादातर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन 13 नंबर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी पोर्शन से बन जाता है। और इस पोर्शन की वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द मुझे कमेंट शेयर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।